साधु संतों की सेवा को भुलाना षड्यंत्र या समाज की भूल। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जन जागरण मंच पर। आज हम एक ऐसे गंभीर विषय पर चर्चा करेंगे जो न केवल हिंदू समाज बल्कि पूरे भारत की आत्मा से जुड़ा है। साधु संत जिन्होंने सदियों से समाज को दिशा दी, धर्म की रक्षा की और मानवता की सेवा की, आज उन्हीं की सेवाओं को भुलाया जा रहा है। क्यों, किसके इशारे पर और सबसे महत्वपूर्ण, हम इसे कैसे रोक सकते हैं? साधु संतों का ऐतिहासिक योगदान। भारत वह भूमि जहाँ ऋषि मुनियों ने वेदों की रचना की, जहाँ संतों ने समाज को सत्य, अहिंसा और धर्म का पाठ पढ़ाया। ये वही साधु संत है जिन्होंने भारत के नैतिक और सांस्कृतिक मूल्यों की स्थापना की। इन्होंने हमेशा समाज की भलाई के लिए कार्य किए, चाहे वह शिक्षा का प्रसार हो, नशा मुक्ति अभियान हो या युवाओं को दिशा देना हो। परंतु आज वह समाज जिसे साधु संतों ने अपनी संपूर्ण ऊर्जा और ज्ञान दिया, उन्हें उपेक्षा के अंधकार में धकेल रहा है। यह उपेक्षा सिर्फ समाज की भूल है या इसके पीछे कोई सुनियोजित षड्यंत्र है? अन्य धर्मों और नेताओं के कार्यों की महिमा। अगर हम अन्य धर्मों की ओर देखें तो पाएंगे कि उनके छोटे से छोटे कार्य को बड़े बड़े मंचों पर सराहा जाता है। सोशल मीडिया से लेकर न्यूज चैनल्स तक नेताओं या फिल्मी सितारों के छोटे से योगदान को महिमा मंडित किया जाता है। उनकी सेवा के प्रचार प्रसार के लिए बैनर पोस्टर लगाए जाते हैं, उन्हें सम्मानित किया जाता है। लेकिन जब हिंदू साधु संतों की बात आती है तो उनके महान कार्यों को दबा दिया जाता है, उनकी सेवाओं को नजरअंदाज कर दिया जाता है। क्या यह सिर्फ समाज की उपेक्षा है या इसके पीछे किसी और का हाथ है? बापू आशाराम जी और दुष्प्रचार की साजिश। अब बात करते हैं बापू आशाराम जी की। एक समय था जब उनके समाज सेवा के कार्यों की पूरे देश और विदेशों में चर्चा होती थी। नशा मुक्ति अभियान, धर्म की रक्षा और युवाओं को सही दिशा में प्रेरित करने में उनका योगदान अतुलनीय था। उन्होंने लाखों लोगों को एक नई राह दिखाई। लेकिन आज एक आरोप के कारण उनकी छवि को इस कदर नकारात्मक बना दिया गया है कि समाज उन्हें अपराधी के रूप में देखने लगा है। मीडिया ने बिना न्यायिक निर्णय के एक संत को अपराधी घोषित कर दिया। क्या यह सही है? क्या हमें किसी भी आरोप को जांच से पहले ही सत्य मान लेना चाहिए? मीडिया और दुष्प्रचार का खेल। मीडिया जो समाज का चौथा स्तंभ कहलाता है, वह आज साधु संतों की छवि धूमिल करने में सबसे बड़ी भूमिका निभा रहा है। जितनी बड़ी हस्ती हो उतना ही बड़ा खेल मीडिया खेलती है। बापू आशाराम जी जैसे संत जिनकी समाज सेवा की गाथाएं एक समय सुनी जाती थी, आज वही मीडिया उन्हें नकारात्मक रूप में प्रस्तुत कर रही है। वहीं दूसरी ओर जब किसी फिल्मी सितारे या नेता पर आरोप लगता है तो मीडिया उसे इतना प्रचारित नहीं करता बल्कि छुपाने का प्रयास करता है। साधु संतों की सेवाएं और समाज की जरूरत। साधु संतों ने सिर्फ आध्यात्मिक मार्गदर्शन ही नहीं दिया बल्कि समाज की हर समस्या का समाधान खोजा। नशा मुक्ति अभियान, गरीबों की सेवा, शिक्षा का प्रचार प्रसार, ऐसे अनेक क्षेत्र हैं जिनमें साधु संतों का योगदान अतुलनीय रहा है। लेकिन आज वह योगदान हम भुलाते जा रहे हैं। हिंदू समाज को यह समझना होगा कि अगर साधु संतों की सेवाएं नहीं होंगी तो हमारी संस्कृति और धर्म की रक्षा कौन करेगा? हिंदू समाज को जागरूक करने की जरूरत। अब समय आ गया है कि हिंदू समाज जागरूक हो। हमें यह समझना होगा कि साधु संतों के प्रति फैलाई जा रही नकारात्मकता सिर्फ एक षड्यंत्र है। हमें अपने साधु संतों के प्रति विश्वास को पुनः स्थापित करना होगा। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम समाज में फैले इस दुष्प्रचार का विरोध करें और साधु संतों की सेवाओं को पहचानें। हमें अपने भविष्य के लिए जागरूक होना होगा, क्योंकि अगर हम आज नहीं जागे तो आने वाली पीढ़ियां साधु संतों की सेवाओं और उनकी आस्था को खो देंगी। साधु संतों के प्रति आस्था की पुनर्स्थापना। आज का यह विषय साधु संतों की सेवा, उनके त्याग और उनके योगदान को भुलाने की नहीं बल्कि उसे पहचानने की आवश्यकता है। हमें इस दुष्प्रचार को समझना होगा और हिंदू समाज को जागरूक करना होगा। हम आपसे आग्रह करते हैं कि साधु संतों के प्रति अपनी आस्था को मजबूत करें। बापू आशाराम जी जैसे संत जिन्होंने समाज के लिए अनगिनत सेवाएं दी हैं, उनके प्रति फैलाई जा रही नकारात्मकता के षड्यंत्र को समझें। हमें यह तय करना होगा कि साधु संतों की सेवाओं को भुलाकर हम अपने धर्म और संस्कृति की जड़ों को कमजोर नहीं करेंगे। जागरूक बने,
समाज में फैले षड्यंत्रों को समझें और अपने धर्म गुरुओं के प्रति आस्था बनाए रखें। अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगी तो कृपया इसे शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग जागरूक हो सकें। हमारे चैनल जन जागरण मंच को सब्सक्राइब करना न भूलें और जुड़े रहें हमारी आने वाली वीडियो के साथ। धन्यवाद।